मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमगण मंगलम कुंदकुंदाय सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां दैनं जयकृष्णशनं दैनं जयकृष्णशनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च काश्यपे चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरंशिके आत्मरूपयन्तमयादितं याहि लक्ष्मी भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार बंद अधिकार गाथा 275 के अद्योपान स्वाध्याय हुआ है। उद्देश्य के प्रवचन के अंश भी हमने यहाँ चर्चा में लिए थे। भावार्थ में जो प्रवचन हुआ है उसमें गुरुदेव श्री ने भेद ज्ञान वाला कलश को याद किया। यानी कोई भी व्यक्ति का चाहे भव्य रहने दो चाहे अभव्य रहने दो, मुक्ति के मार्ग में प्रवेश तब तक नहीं कर सकता कि जब तक भेद ज्ञान नहीं हो। यानी सब कुछ करे, स्वाध्याय करे, आचरण भी बराबर पाले, मगर परवस्तु से भिन्न चैतन्य स्वरूप का अनुभव नहीं करे, श्रद्धा नहीं करे, तब तक कर्म के क्षय का अभाव प्रारंभ नहीं होता। यद्यपि मान लो भेद ज्ञान नहीं करे, मात्र स्वाध्याय आदि में रहे, आचरण आदि पाले, तो वह कर्मफल चेतना में ही लगा हुआ है। अर्थात ये सब परिणाम, ये सब कार्य, ये सब भाव भोग के निमित्त होने से ये कर्मफल चेतना अर्थात कर्म चेतना में ही उपयोग को धर्म का श्रद्धान करके लगाता हुआ अज्ञानी है। ये सारी बातें आई थी। मुझे सिर्फ इस गाथा के समापन करते हुए भावार्थ के ऊपर जो प्रवचन गुरुदेव सिंह ने किए हैं, इसमें शुरू में ही ये 131 नंबर का जो श्लोक है, वो श्लोक को इन्होंने याद किया 260 नंबर पेज पे। भेद विज्ञानतः सिद्धाः सिद्धाये किल केचन अस्यैव भावतो बद्धा बद्धा एकिल केचन। यानी जितने भी सिद्ध हुए वह वेद विज्ञान से हुए हैं, और जितने भी जीव बंध को प्राप्त है वह सब उस वेद विज्ञान के अभाव के कारण बंधे हुए हैं। ये श्लोक इन्होंने कलश को याद किया और मूल बातें कहते हैं इस गाथा को लेकर। पेज नंबर 261 पे देखो, तीसरा पैराग्राफ। ते शुभ कर्मने ज धर्म समझी श्रद्धान करे छे, है ना। क्योंकि प्रश्न ये था ना कि अभव्य जीव भी तो धर्म का श्रद्धान करता ही है, तो आप ऐसा क्यों कहते हो कि श्रद्धान नहीं करता? क्योंकि वितराग धर्म, सच्चे धर्म का श्रद्धान नहीं करता। वह शुभ कर्म निज, तो शुभ कर्म जो इनके होते हैं जीवन में, उस शुभ कर्म को ही धर्म समझकर श्रद्धान करता है, तो उसका फल है ना, जो नैमिग्रविक को प्राप्त कर लेता है, मगर कर्म का क्षय नहीं करता।
मुझे सिर्फ इतना बताना था इसमें कि तुरंत के पैराग्राफ में उस शुभ कर्म को में क्या लेना, उसका आधार देते हैं समय सार का। शुभ कर्म करता है यानी यहाँ कर्म शब्द से जड़ कर्म की बात नहीं समझना। यहाँ व्रत तप आदि जो सारे भाव है, पुण्य भावनी वाच्य, उसको लेकर यहाँ सारी चर्चा है कि जो व्यवहारने का विषय है और वह निश्चय के आश्रय लेते हुए उसको त्याग करना योग्य ही है, वो वाली मैटर यहाँ चल रही है। तो बार बार गुरुदेव श्री ने ये बात कही, इसमें अब आधार देना चाहते हैं। सारी 153, 154, 156 आदि जो गाथाएँ हैं उसको याद करके लिखते हैं कि देखो इस गाथाओं में है कि नहीं, पूर्व में भी आप व्रत तप आदि को आग्रह से करना कहते हो और उसी से निर्जरा होगी या वितरागता होगी ऐसा तुम मानकर परिवर्तन करते हो। तो गुरुदेव से कहते हैं कि आचार्य ने आगे की गाथाओं में भी ये कहा था। क्या कहा कि व्रत नियम शील तप आदि शुभाव रूप शुभ कर्मों, है ना। गाथा 156 की टीका में भी आता है। क्या आता है कि परमार्थ मोक्ष, सुनो क्या हुआ, हाँ सुनो, परमार्थ मोक्ष हेतु थी जुदु। ये सब जो व्रतशील संयम आदि जो शुभ कर्म है क्या है, परमार्थ मोक्ष हेतु से भिन्न है। जे व्रत तप वगैरह शुभ कर्म સ્વરૂપ મોક્ષ હેતુ કેટલાક લોકો માને છે તે આખોએ નિષેધવામાં આવ્યો છે। मतलब કે શુભ કર્મ શુભાવરૂપ આચરણ તે ધર્મ સમજીને જે શ્રદ્ધાન કરે છે એ ભૂલ છે। અને इन्होंने ये बात कही कि 153 से लेकर 156 गाथा, सारी गाथाओं में स्पष्ट लिखा है। चाहिए तो मैं एक दो गाथा सिर्फ आपको पढ़ता हूँ, देखो निकालो आपके पास हो तो मूल ग्रंथ में। देखो 153 गाथा क्या लिखते हैं, पेज नंबर 306 है मेरे मूल ग्रंथ में। व्रत और नियमों को धारण करते हुए भी तथा शील और तप करते हुए भी परमार्थ में बाह्य अर्थात परम पदार्थ रूप ज्ञान स्वरूप आत्मा का जिसको श्रद्धा नहीं है वे निर्वाण को प्राप्त नहीं होते। ज्ञान स्वरूप को प्राप्त नहीं होता तो वृत्ति से सब बाह्य है, उससे निर्वाण को प्राप्त नहीं होते। आप कौन से भी उठा लो, देखो 154 नंबर में भी जो परमार्थ से बाह्य है, मोक्ष के हेतु को न जानते हुए संसार गमन का हेतु होने पर भी अज्ञान से पुण्य को मोक्ष का हेतु समझकर चाहते हैं। ये इसमें ये भी सारी बातें आई हैं। 155 नंबर में भी देखो, 156 याद किया था ना, 156 ले लो डायरेक्ट, सब में है ये तो मैंने आपको। देखो क्या लिखते हैं, निश्चय नहीं के विषय को छोड़कर विद्वान व्यवहार के द्वारा प्रवर्तते हैं, परंतु परमार्थ के आश्रित यतिस्वरों के ही कर्मों का नाश आगम में कहा गया है। ये हर जगह पे लिखा है, व्रत तप आदि को छोड़ना चाहिए, ऐसा है। तो एक प्रकार से कई गाथाओं का आधार देकर गुरुदेव श्री ने ये बातें कही है। इस प्रकार से हमने 275 गाथा में जो अभव्य को लेकर जो अंतिम 3 गाथाओं में बात ली ना कि भाई तुम व्यवहार तो त्यागने योग्य है, क्या कर लिया ऐसा व्यवहार का पालन करके भी, मिथ्यात्व का अभाव करने रूप योग्यता भी नहीं है, और जिनकी योग्यता है वो अगर व्यवहार का पक्ष लेते हैं तो अभव्य की तरह वो भी मोक्ष को प्राप्त उस तब तक नहीं होते कि जब तक आत्मा का आश्रय नहीं करते। तो ये सारी बात आई है। यानी देखो विषय तो यही चल रहा है कि निश्चय नय के आश्रय से समस्त व्यवहार का निषेध करने योग्य है। अब इसको लेकर है ना, और देखो यहाँ लेना हाँ 276 और 277 गाथा निकाल। अब क्या है उसमें विषय क्या है सुनना, वही है, इसके बाद श्लोक है, ठीक है। क्या कहते हैं कि निश्चय नय के द्वारा निषिद्ध व्यवहार नय और व्यवहार नय का निषेधक निश्चय नय, वे दोनों नय कैसे है, अतः व्यवहार और निश्चय नय का स्वरूप कहते हैं। देखो दो परिभाषाएं चलती ना निश्चय व्यवहार में, कि व्यवहार नय प्रतिपादक है
ठीक है। व्यवहार ने क्या है? प्रतिपादन। किसका? तो कि निश्चय नहीं, यानी निश्चय ने प्रतिपाद्य हुआ। यहाँ ये बात को याद नहीं किया, यहाँ निषेधक और निषिद्ध की ओर से निश्चय व्यवहार के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। सुनना क्या थीम ली है इन्होंने, यानी निश्चय ने जो है वह क्या है? निषेधक। उसका काम ही निषेध करना। किसका? व्यवहार ने। तो व्यवहार नहीं हो गया निषिद्ध। तो अब ये समझाना चाहते हैं कि निश्चय ने निषेधक कैसे है और व्यवहार ने निषिद्ध कैसे है। एक अर्थात तो व्यवहार ने जिसका निषेध करना है, जो निश्चय ने जिसका निषेध करता है, ऐसे व्यवहार ने का स्वरूप क्या है, और जो व्यवहार ने का निषेध करने वाला निश्चय नहीं है उसका स्वरूप क्या है ना। इसका भाव समझना। अर्थात तो व्यवहार नए का जो जिसका निषेध करना है वो क्या है, और जिससे निषेध किया जाता है वो कैसे किया जाता है। समझ में ना, ये सारी प्रश्नों का, ये सारी जिज्ञासाओं का जो समाधान है ये दो गाथाओं में है। समझ में आया ना। पहली दो गाथा साथ में लिखिए। पहले गाथा में व्यवहार का स्वरूप दिखलाएंगे, जो व्यवहार का स्वरूप दिखला के ये बताना है कि इसका निषेध करना है, ये निषिद्ध है। और कैसे निषेध करें? क्योंकि निश्चय नय के द्वारा, तो निश्चय नय के द्वारा कैसे करें? तो फिर निश्चय नय का स्वरूप बता दिया कि इस प्रकार से निश्चय नय का स्वरूप है, उस स्वरूप को तुम समझो, अर्थात अनुभव, अर्थात उसको प्रकट करो। तो उससे क्या हो जाएगा? व्यवहार नय का निषेध अपने आप हो जाएगा। अर्थात तो वह प्रकट व्यवहार नय की विषय वस्तु वहाँ प्रकट ही नहीं। तो ये जो थीम है, ये थीम को लेकर ये दो गाथाएं पुनः आचार्य देव ने वो सारे विषय के सार रूप लिखा है। अद्भुत है, इतनी करुणा है कि आचार्य देव को ऐसा लगता है कि जीव जल्दी से जल्दी निषेध करे व्यवहार का, अर्थात तो निश्चय नय की विषय वस्तु में समा जाए, निश्चय नय की विषय वस्तु को पकड़ लेवे, श्रद्धा में पकड़े, ज्ञान में वेदे और चारित्र के द्वारा लीन हो जाए। उन्हें समझ में आया। ये इनका स्वयं के लिए भी यही एक टारगेट है, और सब जीव इसी मार्ग में चले ऐसा उनको विकल्प है, नहीं तो इतना क्यों लेते है ना। इसीलिए देखो 276 और 277 गाथा में पढ़ता हूँ। आयारादीनां जीवादिदंशनं च विज्ञेयम् सजीवणिकं च तः गणदिचरितं तु व्यवहारो, है ना। इसमें क्या है? व्यवहार का स्वरूप आ गया ना। अभी हिंदी अनुवाद भी पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा कि क्या किसे ज्ञान कहा जाता है व्यवहार से, किसे दर्शन कहा जाता है, किसे चारित्र कहा जाता है। ये तीन प्रकार से इसमें चर्चाई है। इसके बाद देखो 277 में ये सारे व्यवहार को क्या करना है? निषिद्ध है, वो छोड़ने योग्य है। मेरे साथ निषिद्ध कैसे करें, किसके द्वारा करें, तो कहाँ बैठ के करें, तो क्या निश्चय नहीं। तो वो क्या है? निश्चय ने का स्वरूप क्या है, निश्चय ने का प्रयोग क्या है। प्रयोग के रूप में बता है कि इस रूप से प्रयोग करोगे तो व्यवहार का निषेध हो जाएगा। देखो आदाकुमज्जिणाणं आदामे दंशनं चरितं च आदापच्चखाणं आदामे संवरो जोगो। और दो शब्द जोड़ दिया, दर्शन ज्ञान चारित्र संवर और ध्यान प्रत्याख्यान, सब क्या है? ये सब निश्चय का क्या स्वरूप है। अब देखो मैं पहले हिंदी पढ़ूंगा, सामान्य अर्थ करते हुए टीका पे विचार करते हैं। आचार्यादिक ज्ञान है जीवादि दर्शन जानना, सट जीव काय चरित्र है एक कथन नय व्यवहार। हेलो यार, ये सब व्यवहार ने की विषय वस्तु है। यानी आचारंग आदि का जो ज्ञान है, शब्द श्रुत का जो ज्ञान है, अथवा तो उस संबंधी विकल्पात्मक ज्ञान है, वो उसे ज्ञान कहते हैं, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। वो व्यवहार है ना। वो व्यवहार सम्यक ज्ञान है। इतना ख्याल में है।
सुनना, एक एक अर्थ करता हूँ मैं। फिर कहते हैं जीवादि दर्शन जानना, यानी जो जीवादि यानी जीव आश्रय है ना, बंध संवर निद्रा मोक्ष, जीवादि जो 7 तत्व है उसका विकल्पात्मक सिद्धांत जो है, समझ में आया ना, उसमें हे के उपाधि रूप जो हमें विकल्पात्मक सिद्धांत है वो क्या जानना, वो भी व्यवहार जानना अथवा उसे व्यवहार सम्यक दर्शन जानना, वो वास्तव में श्रद्धा का व्यवहार है ना। ये अब तीसरा, सठ जीव काय चरित्र है, 6 जीवों के 6 काय के जीवों की रक्षा करने का विकल्प भाव, उसे व्यवहार चरित्र कहते हैं। ये सब व्यवहार जानना, तो व्यवहार जान के क्या करना, इसका निषेध करना, किसका, ये सब विकल्पों का निषेध करना, समझा ना। सर्वश्रुत अथवा तो श्रुत ज्ञान, शब्द ज्ञान, द्रव्य श्रुत का, क्योंकि ये सब पराश्रित है, जिससे हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। आगम आश्रित ज्ञान जो हमें आपको सबको अभी है, आगम के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, है ना, शब्द श्रुत द्वारा हमारा जो जानना अभी चल रहा है, अभी जो हम जान रहे हैं आत्मा के बारे में, मोक्ष के बारे में, है ना, सब हम ज्ञान कर रहे हैं। तो ये सब कौन सा ज्ञान है, क्षौक्षम ज्ञान, विकल्पात्मक ज्ञान, आगम आश्रित ज्ञान, ये विकल्प है, ये शब्द श्रुत के आश्रय से होने वाला विकल्पात्मक ज्ञान है। और इस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहना, है ना, वो व्यवहार है, अथवा ये व्यवहार सम्यक ज्ञान, ये ख्याल में है ना। ये यहाँ कह रहे, गाथार्थ हो गया, समझ लो आप। तो फिर क्या करना है, तो ये सम्यक ज्ञान आत्मा आश्रय से होता है, वो करके इस विकल्प का भी निषेध करना। अरे ऐसा समझ लो, इस शब्द श्रुत में जो भी कुछ जाना है ना, आत्मा के बारे में जैसा जैसा है वैसा जाना, ऐसा तुम मानना चालू कर दो, ऐसा अनुभव करना चालू कर दो। अब तुम पढ़ करके, सुना करके, है ना, विचार करके तुम उसमें भ्रम मत कर दो कि मेरा काम हो रहा है, मेरा सम्यक ज्ञान है, ऐसा मत करो। ये है इसका सच्चा, समझ में आया ना। तो इस प्रकार से ये 276 गाथा का सामान्य अर्थ हुआ, समझ में आया ना। ये सारा इसमें दर्शन में भी जोड़ लेना, तो शास्त्र ज्ञान हुआ। फिर एक जो श्रद्धान का विषय है, श्रद्धान के लिए सिलेबस है ना, 7 तत्वों की श्रद्धा करना चाहिए, तो 7 तत्वों की श्रद्धा करना चाहिए। तो इस प्रकार से 7 तत्व को एक प्रकार से आगम आश्रय से मानता है, अनुभव से नहीं, उसका विकल्पात्मक नहीं। यही सत्य है, सच्चा तो यही है, इतना सा। मगर ऐसा मैं हूँ, है ना, आत्मा का दर्शन नहीं करता, आत्मा का श्रद्धान नहीं करता, इसीलिए ये सब मिथ्यात्व में चला जाएगा, है ना। मगर ये इसको जब आत्मा का श्रद्धान होता है, तब ये सब विकल्पात्मक श्रद्धान को क्या कहते हैं, व्यवहार श्रद्धा कहते हैं। इस प्रकार से देखो, 6 जीव काय चरित्र है, डायरेक्ट जीवों पे आरोप दे दिया। अब 6 काय के जीव थोड़ी चारित्र है, यानी 6 काय के जीवों की रक्षा करने का राग, उस प्रकार से उसकी शुभ भाव, ये सबको व्यवहार चारित्र कहते हैं। समझो, वास्तव में वो आचरण जो है वो बाह्य आचरण है, खरेखर स्वरूप में लीनता हो जाना, स्वरूप की हिंसा से बचना, समझ में आना, वही वास्तविक चारित्र है। तो ये सबको चारित्र कहना, व्यवहार चारित्र कहना, व्यवहार ज्ञान कहना, व्यवहार श्रद्धान कहना, ये सब क्या है, ये सब व्यवहार कहना, ये सब विकल्प है, राग है, उसको व्यवहार से कह सकते हैं। मगर ये सब बोलो छोड़ने योग्य है, ये सारा व्यवहार छोड़ने योग्य है। तो फिर करे तो क्या करे, फिर मैं तो कह रहा कि ये करके तुमने किया क्या, नहीं, ये तो सब धर्म है, हम तो अभी धर्म ही मानते हैं। तो और खतरनाक बात होगी कि तुमने धर्म मान कर किया। धर्म के लिए ये सब बाह्य में किया जाता है, धर्म यानी आत्मा की दृष्टि करने के लिए, वितराग रहने के लिए पूर्व में ये सब पूर्वोच्चर व्यवहार होता जरूर है, मगर उससे वितराग हो जाए या वो वितराग होने में कोई सहाय करे, ऐसी आशा नहीं रखना। या तुम उसी को ही वितराग धर्म मान लेना, कसाई की मनता को। सुनो कोई बात, कसाई की मनता को ही तुम वितराग मान लेना, है ना, वितरागता की बातों को ही वितराग मान लेना, ये सब क्या है, ये सब तो मिथ्यात्व है। इस प्रकार से 276 गाथा का गाथार्थ हुआ। अब 277 गाथा का पाठ करके उसका भी गाथार्थ करके हम टीका पढ़ेंगे।
मुझे आत्मनिश्चय ज्ञान है। ये क्यों आई गाथा? ये जो ऊपर का जो व्यवहार बताया वो सब क्या है? निषिद्ध है। मैं निषेध कैसे करें? क्या कहते हैं कि निषेधक कौन है, निषेध करने का साधन क्या है? तो क्या निश्चय है कि तुम निश्चय ने की विषय वस्तु को ग्रहण करो, निश्चय ने को प्रकट करो, ऐसा कह दो, है ना। अर्थात तो निश्चय ने की विषय वस्तु को प्राप्त हो जाओ। जैसे निश्चय ने में कहा है, जिस आत्मा को बताया है उसको जानो, उसको देखो, उसको अनुभव, तो फिर सब प्रत्याख्यान, समाधि, ध्यान, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, निश्चय, रत्नत्रय की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। उससे जो व्यवहार का विकल्प है वो सब समाप्त हो जाएगा। तो ये 277 गाथा में ये भाववासन है। मैं पढ़ता हूँ। मुझे आत्मनिश्चय ज्ञान है, मुझे आत्मदर्शन चरित है, मुझे आत्म प्रत्याख्यान अरु, मुझे आत्म संवर योग। भाषा ऐसी लगे ना कि इसमें समझ में नहीं आए कि मुझ आत्मा, मेरा आत्मा ही ज्ञान है। देखो इसकी सामान्य भाषा, मेरा आत्मा ही ज्ञान है, मेरा आत्मा ही दर्शन है, मेरा आत्मा ही चारित्र है। अरे वो मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है, संवर है और योग। अब क्या है इसमें? मेरा आत्मा है, उसका अर्थ क्या है? यानी इसमें जोड़ना चाहिए कि निश्चय क्या है। इसमें निश्चय क्या है? निश्चय से देखे तो मेरा आत्मा का श्रद्धान करना ही वास्तव में सम्यक दर्शन ऐसा है। मेरा आत्मा का ज्ञान करना, सब शास्त्र पढ़कर समझकर इसमें इसके माध्यम से अभ्यास रूप भेद ज्ञान के प्रयोग द्वारा, है ना, ये चैतन्य स्वरूप में हूँ ऐसा जानना, अपने ज्ञान में अपने आत्मा को जानना, है ना। किस प्रकार से जानना कि यही मैं हूँ, ऐसी इस प्रकार से जानना, यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति करना, वो दर्शन है, समझ में, वो ज्ञान है, जानना वो ज्ञान है। आत्मा को जानना ज्ञान। कैसे जानना? यही मैं हूँ, मुझ आत्मा, ये मैं आदि ज्ञान स्वरूप है, वही मैं हूँ ऐसा जानना, ऐसा मानना, वो सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है। फिर क्या करना? फिर जब वही मैं हूँ तो फिर अन्य पदार्थ का विकल्प का क्या मतलब? तो ऐसे विकल्प की दृष्टि छूट जाना, और विकल्प की दृष्टि पूर्वक विकल्प छूट जाना, समझ में आया ना। अर्थात तो निर्विकल्प हो जाना, तो क्या हो गया? सम्यक चारित्र, निश्चय चारित्र हो गया। ये वास्तव में निश्चय ने की विषय वस्तु को प्रकट कर ली। फिर आगे कहते हैं कि जब मुझ आत्मा ही प्रत्याख्यान है, बहुत बड़ी बात है प्रत्याख्यान, यानी इस प्रकार से जब स्वरूप को अनुभव करते हैं, स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान चारित्र निश्चय के रूप में करते हैं, तो किसका त्याग हो गया? सारे व्यवहार का त्याग हुआ, वही प्रत्याख्यान। फिर संवर कैसे? संवर यानी समाधि, असंवर यानी अपने अपने को वरना, रत्नत्रय के रूप से जो अपने को वरता है, वास्तव में वही संवर है। और वही मन वचन काया की जब चेष्टा से निवृत्त होता हुआ वही योग है। तो इस प्रकार से निश्चय से एक आत्मा ही, फिर इसको डायरेक्ट आत्मा पे आरोप कर दिया, वो आत्मा ही योग है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है। मुझ आत्मा, मेरा आत्मा, यानी मेरे आत्मा में रहा तो सब कुछ हुआ। मेरे आत्मा में रहा तो ज्ञान भी सम्यक हो गया। रहा, रहने का अर्थ क्या है? अनुभव करना कि जिन मात्र ज्योति है वही मैं हूँ, पर से भिन्न भेद ज्ञान किया, वो वास्तव में सम्यक ज्ञान है। और भेद ज्ञान करके यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति की, तो ये अपने आत्मा में रहा, आत्मा को श्रद्धा, और इससे फिर विकल्प ही नहीं हुआ, तो आत्मा का चरित्र हुआ, ये आचरण हुआ, वितरागता आचरण हुआ, स्थिरता प्रकट हुई। समझ में आया ना। फिर ऐसा करने से, इस प्रकार से निश्चय को प्रकट करने से ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। अर्थात तो ये सारा राग भिन्न जान लिया, है ना, इससे आत्मा को भिन्न अनुभव कर लिया, तो राग का त्याग हो गया, ये ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसा जब राग का त्याग हो गया तो ज्ञान किसको वर्ण किया? ज्ञान ने किसको वर्ण किया? ज्ञान स्वरूप को वरा, इसीलिए वो संवर हो गया। समझ में आए? तो योग कैसे हुआ? तो पूरे जो मन वचन काया की जो चेष्टाएं थी, वो चेष्टा उसे निवृत्ति होगी, तो उस स्वरूप में स्थिरता, है ना, योग भी इस प्रकार से अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया। तो ये ध्यान, योग यानी ध्यान, तो अपने स्वरूप का ध्यान कर लिया, मन वचन काया के विषयों में से ध्यान हट गया,
स्वरूप में ध्यान रख। कैसे हटा? ज्ञान सिद्धांत है ना। इस प्रकार से ये दूसरी 277 गाथा का भी ये सामान्य गाथार्थ हुआ। अब देखो मैं टीका अब डायरेक्ट पढ़ता हूँ, समझने लायक है, देखना शांति से यहाँ ध्यान रखो। अब इतनी जबरदस्त बात है, कैसी है देखो। सबसे पहले 276 गाथा की टीका में विस्तार करते हुए आचार्य देव कैसे बताते हैं, सुनिए। आचारंग आदि शब्द शुद्ध ज्ञान है, उसको खोल रहे हैं, ठीक है, सुनना। आचारंग आदि शब्द शुद्ध ज्ञान है। क्या अर्थ है इसका? जो आचारंग आदि है ना, वो शब्द श्रुत ज्ञान है, यानी वो उसको वो शब्द श्रुत से जानना, शब्द श्रुत को जानना, शब्द श्रुत से आत्मा के बारे में जानना, सब ले लो, है ना। 6 द्रव्यों के बारे में जानना, 7 तत्वों के बारे में जानना, वो सब क्या है? ज्ञान है। ज्ञान है, ज्ञान है, यानी व्यवहार से ज्ञान है, क्योंकि वह शब्द श्रुत ज्ञान का आश्रय है। शब्द श्रुत को क्यों ज्ञान कहा? वो पदार्थ शब्द संबंधी है ना, जिनवाणी संबंधी जो ज्ञान है, उसको ज्ञान क्यों कहा है ना? क्योंकि उसे व्यवहार से ज्ञान क्यों कहा? ख्याल में आया? क्योंकि उस ज्ञान में शब्द का आश्रय है, समझे में ना, इसीलिए उसे पराश्रित होने से वो व्यवहार से ज्ञान कहा। देखो वो ज्ञान होता है अपने से, वो ज्ञान शब्द में से नहीं आता, बोले से बोलते ही, बोले बिना नहीं रहते, मगर उसका आश्रय लिया, उसका लक्ष्य किया, उसके माध्यम से विकल्प रूप से जाना, है ना। वो वास्तव में उसने अनुभव नहीं किया अभी तक। इसमें आत्मा का अनुभव का तो निषेध है, आत्मा का अनुभव का निषेध है इसमें। कहाँ है आत्मा का अनुभव? आत्मा के अनुभव के बारे में जानकारी तो ली आगम के द्वारा, तो ये सब क्या हो गया? शब्द श्रुत ज्ञान, है ना। क्योंकि वह शब्द श्रुत वह ज्ञान का आश्रय है। और ज्ञान का आश्रय कौन है? शास्त्र। कौन नहीं है? आत्मा। ज्ञान में कौन नहीं है? ज्ञायक। आगम के ज्ञान रूप परिणमन में आगम ज्ञान में कौन है? समझ में आया ना? आत्मा नहीं। आत्मा नहीं यानी इसका आत्मा का सिद्धांत नहीं है। आत्मा के सिद्धांत के बारे में जानता भले है आगम से, पर आत्मा का सिद्धांत नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है। अब देखो, जीवादि नव पदार्थ दर्शन है, क्योंकि वे नव पदार्थ दर्शन के आश्रय है। क्या अर्थ है? देखो ये सब अभी लास्ट में कह देंगे। मैं पूरा पढ़ूँ ना तो आपको देखो, एक पहले पूरा 2.5 लिटी पढ़ता हूँ, फिर खोलता हूँ, आपको सीधा अर्थ बैठेगा। क्योंकि ये जो लिखावट है ना, उसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा। आचारंग आदि शब्द शुद्ध ज्ञान है, क्योंकि वह शब्द शुद्ध ज्ञान का आश्रय है। जीवादि नव पदार्थ दर्शन है, क्योंकि वे नव पदार्थ दर्शन के आश्रय है। और 6 जीव निकाय चारित्र है, क्योंकि वह 6 जीव निकाय में चारित्र का आश्रय है। ये सब क्या है? इस प्रकार व्यवहार है। इतना जोड़ दिया तो सब ये व्यवहार की बातें हो रही। ये सब व्यवहार है ना, ये व्यवहार सम्यक ज्ञान है, व्यवहार सम्यक दर्शन है, व्यवहार सम्यक चारित्र है। कौन सा? जो आगम आश्रित ज्ञान है, आगम के आश्रय से ज्ञान है, वो व्यवहार ज्ञान है। क्यों व्यवहार क्यों है? पराश्रित व्यवहार, क्योंकि वो ज्ञान का आश्रय है। कौन? शब्द श्रुत। अभी बैठा क्योंकि पराश्रित सो व्यवहार। अच्छा, ये पराश्रित सो व्यवहार, तो ये क्या हो गया? शुभ राग। ये क्या हो गया? शुभ विकल्प। तो क्या करना है? इसका त्याग करना है, निषेध करना है। कैसे करोगे? समझ में आया ना? जो आगम में कहा है ऐसा मान लेकर, अनुभव कर लेकर, वो जो मेरा स्वरूप बताया है, ऐसा स्वरूप का अनुभव किया, तो फिर ये विकल्प नहीं रहा। ऐसा है। तो ये गजब की बात है, सब में लगाना तो आपको बैठ जाएगा। फिर जीवादि नव पदार्थ दर्शन है। ये दर्शन है यानी वो जीवादि नव पदार्थों का विकल्प करना, वो क्या है? व्यवहार दर्शन है, व्यवहार सिद्धांत है ना। क्यों? क्योंकि इसमें उन पदार्थों के विकल्प का आश्रय है। और जब विकल्प का आश्रय है तो पर का आश्रय हुआ, तो पर के आश्रय में क्या होता है? बंद होता है, आकुलता होती है। आया समझ में? तो आकुलता होती है, क्यों होती है?
क्योंकि इसमें स्वरूप की उपलब्धि नहीं है। तो आकुलता मिटा नहीं करेंगे, क्या करना कि स्वरूप का श्रद्धान कर लेना। तो ये 9 पदार्थ को जैसा कहा है वैसा मान ले तो फिर कहने का विकल्प, जानने का विकल्प, बताने का विकल्प का क्या वजूद है, वो विकल्प नहीं रहता। इसीलिए जो व्यवहार श्रद्धान का भी अंत आ गया ऐसा। फिर 6 जीव निकाय चारित्र है, क्योंकि वह 6 जीव निकाय चारित्र का आश्रय है ना। ये जीव की रक्षा का भाव है ना। ये 6 जीवों की रक्षा का भाव व्यवहार चारित्र है। क्यों? क्योंकि उसमें, उस आचरण में किसका आश्रय है, किसका लक्ष्य है? 6 जीवों की रक्षा के भाव का लक्ष्य है। समझ में आया ना। तो इससे तुम्हें क्या होगा, अभी देखो इससे बंद होता है, इससे आकुलता होती है ना, इससे धर्म नहीं होता, इससे शांति नहीं मिलती। समझे ना, ऐसा है। देखो आप कोई भी जो भोजन शोधते हो है ना, बनाते हो तो शोधते हो ना, शोधने का विकल्प करते हो, तो इतने विकल्प में रहना भारुक नहीं लगता, ठीक है। मगर ऐसा आचरण जो है ना, जीव जो आचरण है ना, व्यवहार शुभ भाव है। तो जो स्वरूप को पसंद करता है, जो स्वरूप में रहना पसंद करता है, जो कसाय को छोड़ना चाहता है, वो किसी जीव का वो मरण हो जावे, तो उस प्राणों का घात हो जावे, ऐसा बाह्य विकल्प भी नहीं करता। समझ में आया ना। तो इसीलिए वो बाह्य में आचरण ऐसा होता है, मगर वो जीवों के बचाने का विकल्प भी ये वास्तव में पराश्रित होने से व्यवहार चारित्र कहा, मगर आत्मा का आश्रय नहीं किया। इस प्रकार व्यवहार थोड़ी टीका आपको टिपिकल लगेगी, इसलिए मैंने थोड़ा खोल के बोल रहा हूँ। शुद्ध आत्मा का ज्ञान है। अब देखो, अब दूसरी गाथा, पहले सामान्य वो भावासन कराते हैं आचार्य अमरचंद्र देव। शुद्ध आत्मा का ज्ञान है, क्योंकि वह शुद्ध आत्मा का ज्ञान है, यानी शुद्ध आत्मा का अनुभव करे वो निश्चय से ज्ञान है, ऐसा पूरा लेना। मैं पहले पूरा पढ़ लेता हूँ तो आपको बैठ जाएगा। शुद्ध आत्मा का ज्ञान है, क्योंकि वह शुद्धात्मा ज्ञान का आश्रय। फिर शुद्ध आत्मा दर्शन है, क्योंकि वह दर्शन का आश्रय, क्योंकि वह दर्शन का आश्रय है। समझ में आ रहा? कौन? शुद्धात्मा। फिर और शुद्धात्मा चारित्र है। क्यों? क्योंकि वह चारित्र का आश्रय है। कौन? शुद्धात्मा। इस प्रकार निश्चय है ना। शुद्ध आत्मा ज्ञान, शुद्ध आत्मा दर्शन, शुद्ध आत्मा मेरा आत्मा ही ज्ञान, मेरा आत्मा ही, मेरा शुद्ध आत्मा ही दर्शन, मेरा शुद्ध आत्मा ही चारित्र है। ऐसा क्यों है ना। वो सब निश्चय है। ये निश्चय ज्ञान है, निश्चय दर्शन है, निश्चय। क्यों? क्योंकि उसमें आश्रय किसका है? मेरा। आश्रय का अर्थ क्या है? तो आश्रय का अर्थ कि ये मैं ही हूँ ऐसा अनुभव करना, ये मैं ही हूँ ऐसी प्रतीति का आया ख्याल में। इसलिए निश्चय जब तुमने मैं चैतन्य स्वरूप ऐसा माना, तो फिर देह में हूँ ऐसा मानने की बात कहाँ खड़ी रही? तो क्या निषेध हो गया? देखो, ये घर तुम्हारा है ऐसा माना, तो ये घर का त्याग इसमें निषेध हो ही गया। फिर कोई पूछता है आपको, आप पूछे कि भाई ये घर मेरा है, आपने बता दिया किसको, तो फिर ये पूछता है कि बाजू वाला घर तुम्हारा नहीं है। अरे भाई ये घर मेरा है तो बाजू वाला घर मेरा नहीं है, उसका निषेध हो ही गया। समझे? ये टेक्निक इसमें बताइए। अब देखो, इसको निश्चय का आत्मा ही आश्रय है, इसीलिए वो निश्चय से ज्ञान है ना। जिस ज्ञान का आश्रय शुद्धात्मा है, जिस ज्ञान का आधार, जिस ज्ञान में आत्मा का अनुभव है, जिस ज्ञान में आत्मा दिखता है ना, ज्ञान की जो प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम, तो उसमें आत्मा को झांक लेता है, तो वो ज्ञान क्या हो गया? सम्यक ज्ञान। कौन सा सम्यक ज्ञान? निश्चय सम्यक ज्ञान। क्यों? क्योंकि उसने अपने स्वरूप को, स्व को आश्रय कर लिया, इसीलिए निश्चय हो गया। इस प्रकार से दर्शन में लागू होगा, इस प्रकार से चारित्र में लागू होगा। ख्याल में? इस प्रकार से। अब इनमें अब सुनना, अब इसमें थोड़ा सा और खोलते हैं। ये 2 बातें बता दी, व्यवहार का स्वरूप खोला, निश्चय का स्वरूप खोला। जो निषेध्य, अब बताएंगे इसमें निषेध्य कौन है और निषेधक कौन है और क्यों है। समझ में आया ना। इनमें व्यवहार ने प्रतिषेध अर्थात निषेध्य है। पहले दोनों का स्वरूप बता दिया कि व्यवहार श्रद्धान क्या है, निश्चय श्रद्धान क्या है, व्यवहार ज्ञान क्या है, निश्चय ज्ञान क्या है। देखो, वो व्यवहार ज्ञान में आगम आश्रित ज्ञान, व्यवहार दर्शन में 9 पदार्थ के विकल्प आश्रित श्रद्धान, व्यवहार चारित्र में
निश्चय के जीवों की रक्षा का भाव का आश्रय, और निश्चय में मेरा शुद्धात्मा ही आश्रय, मैं शुद्ध हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा शुद्धात्मा का आश्रय जानने में, श्रद्धने में और आश्रय लेने में, तो वो निश्चय श्रद्धा ज्ञान चारित्र हो गया। तो अब ये दोनों चीज में अभी आपको क्या लगता है, ये दोनों नयों का स्वरूप बता दिया है ना, ये दोनों नयों का स्वरूप बता दिया। अथवा इन्होंने चलो निश्चय में अपने को जोड़ा नहीं, निश्चय में इतना बता दिया कि शुद्धात्मा का सद्धान है ना, शुद्धात्मा ही ज्ञान है। क्यों? क्योंकि जिस ज्ञान का आश्रय शुद्धात्मा है उसे सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक ज्ञान कहते हैं, है ना। अब ये निश्चय का और व्यवहारने का स्वरूप बताया। अब आपको आचार्य देव पूछते हैं कि आपको क्या समझ में आया। तो ये जब दोनों चीज़ें बता दी तो आपको इतना ख्याल में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं बताऊं कि इसमें निषेध किसको करना है, छोड़ना किसको है, इसमें त्याग किसका करना है और अपनाना किसको है। तो इसमें जो निषेधक, जो निश्चय नहीं है वो निषेधक है, वो उस व्यवहार का, उसको क्या करना है, अपनाना है। कैसे अपनाना है? तो उसमें बता दिया ना स्वरूप कि शुद्धात्मा का आश्रय करो। जिस ज्ञान, शुद्धात्मा ही ज्ञान है। क्यों? क्योंकि जिस ज्ञान का आश्रय शुद्धात्मा है। तो मेरे ज्ञान का आश्रय मेरा शुद्धात्मा जिस दिन हो जाए, उस दिन मैंने निश्चय को अपना लिया, और उसके द्वारा अपना लिया तो व्यवहार से जो मैं विकल्प था वो सब का निषेध हो गया। इतना ही है इसमें। इस प्रकार से देखो, अब बता के कहते हैं इनमें व्यवहार नहीं प्रतिषिद्ध है अथवा निषिद्ध है। क्यों निषिद्ध है? क्योंकि वो पराश्रित। सुनना, क्योंकि आचरण आदि को ज्ञानादि का आश्रयत्व अनेकांतिक है। ये बहुत खतरनाक बात है। क्योंकि आचरण आदि को ज्ञानादि का आश्रयत्व अनेकांतिक है, व्यभिचार युक्त है। ये क्या कहा? सुनना, इसमें थोड़ी बात समझने लायक है। शब्द श्रुत आदि को ज्ञानादि का आश्रय स्वरूप मानने में व्यभिचार आता है, क्योंकि शब्द श्रुत आदि के होने पर भी ज्ञानादि नहीं भी होते, इसलिए व्यवहार नहीं प्रतिषिद्ध है। सिंपल लिखा है, वैसे खोल दिया है कि देखो इसमें क्या कहना है कि व्यवहार नहीं प्रतिषिद्ध निषिद्ध है। क्यों निषिद्ध है? अगर निषेध नहीं करते तो क्या दोष आएगा? तो कि अनेकांतिक एक दोष है। सुनना, पहले इसको समझते हैं कि अनेकांतिक क्या है। एक नए प्रमाण में जो अनेकांत आता है वो अलग है, और यहाँ अनेकांतिक दोष आता है वो अलग है। ये दोष में भी एक अनेकांतिक नाम का दोष है। क्या है दोष? कि एक ये है ना, एक कार्य का अनेक कारण मानना, एक कार्य का अनेक कारण मानना, तो इसमें व्यभिचार रूप अनेकांत का दोष आता है। तो ख्याल आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कि एक कार्य के कारण एक ही होता है, दो नहीं होते। पहले भी लिया था ना, एक पत्नी का पति एक ही होता है, दो नहीं होता। यानी एक पर्याय का स्वामी एक ही द्रव्य होता है, दो द्रव्य नहीं होता। यानी ये सब तो कर्ता कर्म अधिकार में बहुत बातें आ गई है ना, कि भाई एक कार्य का अनेक कारण मानना है ना, ये वास्तव में अध्यवसान है, मिथ्यात्व है। यानी ज्ञान का कारण श्रुत को भी मानना और ज्ञान का कारण आत्मा को मानना, सम्यक ज्ञान का कारण आगम को भी मानना और सम्यक ज्ञान का कारण आत्मा को मानना, तो ये व्यभिचार का दोष आएगा। क्योंकि एक कार्य के दो कारण कैसे हो सकते हैं? समझ में आया ना। और इसका हेतु देते हैं कि ये जो इसमें कौन सा कारण नहीं है आत्मज्ञान का, तो क्या शुद्ध ज्ञान, जो आचारंग आदि का जो ज्ञान है वो वास्तव में सम्यक ज्ञान का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? आत्मज्ञान का कारण नहीं है, क्योंकि आचारंग का ज्ञान तो अनेक लोगों को होता है, अभव्य को भी होता है, अभी पढ़ा ना, फिर भी उसे आत्मज्ञान नहीं होता। इसीलिए ऐसे आचारंग ज्ञान को अगर तुम आत्मा के ज्ञान का कारण मानोगे, है ना, तो दोष आएगा। समझ में आया? थोड़ी कठिन भाषा है, मगर ये बात को समझना पड़ेगा, है ना। और तो आगे दो टीकाएं पढ़नी है ना, खुलासा होगा ऐसा। अभी इसमें भी ये देखो क्या क्या अभी आए समझ में, बात को पकड़ में आए। ऐसा है, देखो, अनेकांतिक व्यभिचार युक्त है,
ये तो व्यभिचार हो जाएगा कि आत्मा का अनुभव शास्त्र पढ़ने से भी होगा, है ना, शुभ आचरण से भी होगा, है ना, उपवास आदि करे तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा, आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी। तो क्या ऐसा नहीं है? ये आत्मा की अनुभूति करने वाले को ये सब होता है ना, मगर ऐसे करने वाले को सबको आत्मानुभूति हुई ऐसा नहीं है। इसीलिए ये सब आचरण आदि का ज्ञान आदि, सात तत्व के विकल्प श्रद्धान आदि, है ना, बाह्य आचरण आदि, ऐसे कईयों के है ऐसा कार्य बाह्य में, मगर कभी जो आत्मा का कल्याण नहीं करते, आत्मा का अनुभव नहीं करते, ऐसे भी लोग हैं। और इसका आश्रय करते हुए, लक्ष्य करते हुए, जिनकी योग्यता पड़ी है आत्मा के अनुभव करने की, वो भी नहीं कर पाता। इसीलिए आत्मा का अनुभव तो निश्चय नहीं कि विषयभूत वस्तु भगवान आत्मा यही में हूँ, है ना, ये वेद ज्ञान के द्वारा, ज्ञान लक्षण के द्वारा पर से मैं भिन्न हूँ ऐसा जानता हुआ, यही में हूँ ऐसा प्रतीति करता हुआ, सारे विकल्पों को, उपाधि बुद्धि पूर्वक के विकल्पों को त्यागता हुआ, विकल्प में उपाधि बुद्धि का त्याग करता हुआ, निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति करके आत्मा का अनुभव कर लेता है। ऐसा है, आत्मा को जान लेता है, आत्मा की प्राप्ति कर लेता है। आया ख्याल में? तो यही उपाय है। ऐसे उपाय करने वाले जब उपाय में कमजोर पड़ते हैं, अर्थात उपाय जो पहले पता नहीं होता है, तब आचार आदि का आश्रय लेते हैं, शास्त्र स्वाध्याय का आश्रय लेते हैं। वो पूर्व में किए जाने वाले, है ना, सामान्य कार्य है, वास्तविक परमार्थ नहीं है। ऐसा देखो, ख्याल में आ रहा है? थोड़ा कठिन है, मगर ये बात को हमें समझना चाहिए। और सुनो, ये निषेध क्यों है? व्यवहार में निषेध क्यों है ना? तो क्योंकि अगर तुम उसका निषेध नहीं करोगे, क्या निषेध करना है? परमार्थ मानना नहीं छोड़ोगे, है ना। व्यवहार से भी होता है, निश्चय से भी होता है, और व्यवहार से भी होता है। क्या? आत्मा का अनुभव, आत्मा की प्राप्ति। ऐसा मानोगे तो देखो, अनेक न्याय वाला लो ना तो ये मिथ्या अनेकांत हो गया, और दोष पे लेवे तो ये कौन सा दोष हो गया, है ना, कि ये अनेकांतिक दोष कैसे व्यभिचार रूप दोष हो जाएगा, है ना। एक कार्य का अनेक कारण मानना, एक कार्य का अनेक कारण मानना, एक कार्य का कारण दूसरे को भी मानना, अपने को नहीं मानते हुए दूसरे को भी मानना, वो सब क्या हो जाएगा, व्यभिचार हो जाएगा। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये सब व्यवहार त्यागने योग्य है, प्रतिषिद्ध है, निषेध करने योग्य है। अब किसके द्वारा? तो कि निषेधक कौन है, कैसे निषेध करे इसका, कैसे त्यागे, है ना, कैसे छोड़े ये सब बाह्य में ये विकल्प को? तो सुनना, निर्विकल्प होके, निश्चय के आश्रय से, शुद्धात्मा के सिद्धांत से। निर्विकल्प कैसे हुआ जाएगा? तो कि जो तुम निर्विकल्प हो वस्तु तरीके, तुम निर्विकल्प वस्तु हो, तुम अगर उसका तुम दर्शन कर लो, वेद ज्ञान के द्वारा उसकी सिद्धि कर लो, तो तुम्हें ये विकल्प का, तुम्हें विकल्प ही नहीं उठेगा, वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। विकल्प करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। आत्मा को प्राप्त करने का विकल्प कैसे करना है, क्यों करे? जब मैं स्वयं आत्मा हूँ। देखो, तुम पहले गुरु के पास गए, कोई मुझे आत्मा चाहिए, मुझे आत्मा चाहिए, सुनना, बराबर है, मुझे आत्मा की प्राप्ति करनी है, ठीक है, बैठो, करनी है, बैठो। तो पहले समझो कि देखो, जो ज्ञान थे आत्मा, जो ज्ञान लक्षण आत्मा है, और जिसमें ज्ञान लक्षण है वो आत्मा नहीं है। पहले समझो, विचारो, विकल्प करो, है ना। फिर तुमने विचार करके फिर तुम्हें समझ में आ गया कि ये जो जानने रूप है वो तो मैं स्वयं हूँ। तो वो जो तुम स्वयं हो ऐसा अनुभव हो गया, समझ में आया ना। तो ये मुझे बताओ कि ये क्या हुआ, प्राप्त की प्राप्ति हो गई। अरे वो तो तुम स्वयं हो, तो फिर जो मैं स्वयं नहीं हूँ, जो मैं नहीं हूँ, उसे फिर मेरे मानने की कहाँ बात रही? अब विकल्प रहा। अब तुम जाओगे गुरु के पास, अभी आत्मा दे दो, आत्मा बताओ, है ना। तो आत्मा देखने का विकल्प फिर नहीं रहा। तो इस प्रकार से जब निश्चय की प्राप्ति होती है, जब निश्चय की उपलब्धि होती है, निश्चय का श्रद्धान होता है, निश्चय ने की विषय वस्तु देखने में आ जाती है, उसका आविर्भाव हो जाता है, तो फिर अब मुझे, है ना, आत्मा कहाँ है वो जानने का विकल्प अथवा भेद ज्ञान करने का विकल्प
विकल्प रूप वेद ज्ञान है ना, वो सब रहता नहीं है। तो किसका निषेध हो गया? व्यवहार का निषेध। आज समझ में इतना ही है। देखो यही वास्तव में ये अभी कहने वाले हैं, ये आत्मा का ही आश्रय लेना, आश्रयत्व ही एकांत है, यही सच्चा एकांत है, यही सत्य है, ये कहा देखो। और निश्चय ने व्यवहार ने का प्रतिषेधक है। क्यों प्रतिषेधक है? क्योंकि शुद्धात्मा के ज्ञानादि का आश्रयत्व से एकांतिक है, अर्थात शुद्ध आत्मा को ज्ञानादि का आश्रय मानने में व्यभिचार नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई दंड नहीं है, कोई इसका आपको इस बात का कोई विरोध नहीं है। तुम अपनी चीज को अपनी मानो, इसमें दुनिया में क्या विरोध है ना। ये कहते हैं कि वो एकांतिक है, यानी वो क्या है? एकांतिक है यानी वो सत्य है, वो सच्चे है, सच है, वो सम्यक ज्ञान है, वो वास्तव में आदर्श है, वो वास्तव में व्यभिचार नहीं है, वो निर्दोषता है ना। एकांतिक है यानी यही एकांतिक है, यही एक अंत है, अंत यानी हमारा धर्म है, यही एक हमारा स्वरूप है, ये निर्दोषता है। क्या ये जो निश्चय ने का विषय कहा ना, शुद्ध आत्मा के ज्ञानादि का आश्रयत्व, यानी हमारे ज्ञान का आश्रय, हमारे ज्ञान का विषय, हमारे ज्ञान का विषय मेरा आत्मा बने, मेरे ज्ञान का विषय मेरा आत्मा बने। कैसे बने? कि जानने स्वरूप हूँ, जाननहार हूँ, वो ही मैं हूँ, ऐसा तुम्हारा एकांत होवे, यानी एक वास्तव में एक का ही आधार होवे। एकांत ये क्या है? निर्दोषता। दोष चला गया। कौन सा दोष चला गया? मिथ्यात्व का। कौन सा दोष चला गया? राग द्वेष का, मिथ्यात्व सहित राग द्वेष का, है ना। करने का राग, मैंने किया, मैंने ये सब पर का करने का, सब कर्तृत्व का ज्ञान चला गया। अब जब तुम्हारी चीज तुम्हें पता चल गई तो दूसरी चीज में जाके मैं करूं, इसको संभालूं। जब तो दूसरी चीज में करने का भाव तो तब आता था कि मेरी चीज है, ऐसा मानते थे हम, ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा मानते थे तो करने का भाव आता था। अब कर्तव्य है क्या? अब सोचो कर्तव्य है क्या? और तुम कर सकते हो क्या? पहले ये सोचो, फिर कर्तव्य की सोचते हैं। इस प्रकार से यहाँ कहा तो देखो, शुद्ध आत्मा को ज्ञानादि का आश्रय मानने में व्यभिचार नहीं है, क्योंकि जहाँ शुद्धात्मा होता है वहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र होता ही होता है। अब यही बात हेतु पूर्वक समझाई जाती है। देखो अभी इस बात को, ये सारी बात है ना, मुझे थोड़ा सा में चाहिए तो टीका कल पढ़ूंगा, पुनः पढ़ लूँगा सार रूप से, कि थोड़ी इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी क्लिष्ट है, कठिन है ना। मैंने समझाने का प्रयास किया है, मगर इसको और समझाने के लिए आचार्य अमृतचंद्र देव ने दूसरा पैराग्राफ लिया। तो पहले क्या समझना है ना, वो मैं कल फिर से एक बार लूँगा, और इसके बाद क्या समझना है वो समझाया है। फिर इसको समझाने के लिए देखो यहाँ कहा ना, हेतु दिया है, हेतु पूर्वक समझाया है। वो हेतु क्या है? हेतु का अर्थ है लॉजिक, लॉजिक से समझाया है। और लॉजिक अपन समझेंगे लॉजिक से तो ये बात समझ में आ जाएगी कि व्यवहार नहीं निषिद्ध है और निश्चय नहीं उसका निषिद्ध है। बात ये है कि व्यवहार नहीं निषिद्ध है तो उसका स्वरूप क्या है, जिसका निषेध करना है वो क्या है, और जिसके द्वारा निषेध करना है वो क्या है, तो उसका स्वरूप क्या है। तो स्वरूप समझे तो निषेध करना आ जाएगा, और जिसका निषेध करना है, निषिद्ध है, उसका स्वरूप समझे तो निषेध करना है जिसका, उसका भान हो जाएगा, और निषेध करने की विधि मिल जाएगी। और निषेध कर लेंगे तो विधि पूर्वक निषेध कर लेंगे तो आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी, तो उससे कर्म का क्षय हो जाएगा। ये सारी बातें पुनः ये गाथा को हम थोड़ा सा टच करेंगे, और दूसरा जो पैराग्राफ में समझाने का हेतु दिया है उसका विचार हम कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप